फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गेट न्यू रिएक्शन वीडियो। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हो गए, हमेशा इस तरह अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। मेरा नाम नवीन है और आप देख रहे हो मिस्टर हरियाणा रिएक्शन चैनल। तो आज का टाइटल बड़ा अमेजिंग होने वाला है, राजनीति के ऊपर है, पॉलिटिक्स के ऊपर है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सबसे बेस्ट वीडियो है। तो वीडियो टाइटल मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो टाइटल है कि मैं क्यों नहीं आना चाहता सत्ता में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद खुलासा किया है। तो पहले वीडियो देखते हैं, बाद में आपको रिव्यू मिलेगा कि और बीच में आपको रिएक्शन भी मिल जाएंगे। और प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को देख रहा है, अंत तक वीडियो को देखा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और सबसे पहले आपको ही मिले। तो पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को, काउंटडाउन शुरू करते हैं, उसके बाद में बाकी की बातें बाद में करेंगे। काउंटडाउन शुरू करते हैं, 1 2 3 लेट्स गो। मैं आज भी सत्ता में नहीं हूं और भविष्य में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता हूं। आप मुझे सत्ता में रहने की शुभकामनाएं ना दीजिए। मैं आज भी सत्ता में नहीं हूं और भविष्य में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता। ये किसी और के नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही ये कहा, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। खुद लोग प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के अलग अलग मायने निकालने लगे। दरअसल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं सिर्फ देश की सेवा करना चाहता हूं। मेरे लिए ये पद या प्रधानमंत्री होना ये सत्ता के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आयुष्मान भारत के लाभार्थी से बात की। इस दौरान जब लाभार्थी ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि आप लंबे समय तक सत्ता में रहें और आपकी उम्र बहुत लंबी हो, तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप मुझे सत्ता में रहने का आशीर्वाद मत दीजिए। मैं हमेशा से सेवा ही करना चाहता हूं। मैं आज भी सत्ता में नहीं हूं और भविष्य में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता। चलिए अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो पूरा बयान सुनवाते हैं। हमारे परिवार के लोग भी आपसे इतना खुश हैं, हम क्या कहें आपसे। राजेश जी, आप मुझे सत्ता में रहने की शुभकामना मत दीजिए। मैं आज भी सत्ता में नहीं हूं और भविष्य में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूं। मेरे लिए ये पद, ये प्रधानमंत्री, सारी चीजें ये सत्ता के लिए है ही नहीं भाई, सेवा के लिए है। सेवा ही तो चाहिए हम लोगों को, और क्या। देखिए, गरीबों के लिए ये आयुष्मान भारत योजना ये अपने आप में जी सर बहुत बढ़िया चीज है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया ऑस्ट्रेलिया के पद, मेरे प्यारे देशवासियों, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बने वृंदावन के विषय में बात कर रहा था। ये भी एक दिलचस्प इतिहास है कि ऑस्ट्रेलिया का एक रिश्ता हमारे बुंदेलखंड के झांसी से भी है। दरअसल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रही थी, तो उनके वकील थे जॉन लैंग। जॉन लैंग मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के ही रहने वाले थे। भारत में रहकर उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का मुकदमा लड़ा था। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में झांसी और बुंदेलखंड का कितना बड़ा योगदान है ये हम सब जानते हैं। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई जैसी वीरांगनाएं भी हुई और मेजर ध्यानचंद जैसे खेल रत्न भी इस क्षेत्र ने देश को दिए हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now. जी न्यूज़ ऐप। तो इसी के साथ होते वीडियो खत्म। बहुत अमेजिंग वीडियो थी और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि वो सत्ता में क्यों नहीं आना चाहते हैं, तो इसका मेन कारण आपने सुन ही लिया होगा कि वो सत्ता में क्यों नहीं आना चाहते हैं। तो क्योंकि यार एक ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश का जो सिर्फ देश के लिए कुछ करना चाहता है, जिसने मतलब बचपन से लेके आज तक सिर्फ देश के लिए सोचा है। और कुछ चंद इंसान हैं हमारे देश में, वो
राजनीति करते रहते हैं, हर तरह की राजनीति होती है, अलग पार्टियां होती हैं, उनको भी राजनीति में आना होता है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि 70 साल जो पहले राजनीति हुई थी वो हमारे लिए, देश के लिए और हमारे लिए कैसी थी, वो कैसी घातक बीमारी थी हमारे लिए और हमारे देश के लिए। तो इसी प्रकार से जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने बताया है, नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि वो सत्ता में नहीं आना चाहते, वो सिर्फ देश की सेवा करने के लिए देश में मतलब इस पद पर बैठे हैं। तो हमें उनका आदर करना चाहिए भाई। और मुझे बहुत अच्छी ये वीडियो लगी है, जैसे कि इन्होंने बताया है जिसके हिसाब से, और इन्होंने वीडियो कॉल पे भी बात की है। यार हर किसी से बात करते हैं मन की बात में, हर इंसान को हक है अपना विचार रखने का और उसका जवाब पाने का। तो मन की बात एक ऐसा ही जरिया है जो कि प्रधानमंत्री जी ने ये चलाया हुआ है, ताकि लोगों का जो उनको देखने का नजरिया है वो बदल सके और उनका जो विचार है उनको वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो और वो उनको जवाब मिले, वो हर चीज का जवाब मिले। क्योंकि हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, जो कि अगर किसी को मुझसे प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी मैं ही दे सकता हूँ उसका। तो इसी प्रकार अगर आपको अपने नेता के ऊपर विश्वास नहीं है या अपने नेता के ऊपर मतलब कोई आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था लेकिन ये हो गया, तो मन की बात इसी का जरिया है। और वहाँ पे वो हर बात का खुलासा भी कर देते हैं और अच्छी तरीके से मतलब क्या ना हर बात को कंट्रोल करते हैं वो। और रही बातें नेताजी की, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने डिसाइड कर रखा है कि मैं अपने आजीवन काल तक इन्हीं को वोट दूंगा। तो चाहे ये कैसे भी हो, मुझे जैसे लगते हैं उस नजरिए से आप नहीं देख सकते। और अगर आप देखते हो तो आपको भी पता होगा कि हमारे देश के नेता, हमारे देश के पीएम कैसे हैं। और लोग कह देते हैं कि यार ये चीज नहीं हो रही, वो चीज नहीं हो रही, जो हो रही है उनको क्यों नहीं देखते हो तुम लोग? यार तुम लोग उनको भी तो देखो जो हो रही है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जरूरी नहीं है कि एक घर के अंदर मतलब क्या एक घर के अंदर जरूरी नहीं है कि एक बंदे को अगर कुछ चीज मिल जाए तो दूसरे बंदे को भी मिले। एडजस्ट होना पड़ता है भाई, हर चीज के अंदर एडजस्ट होना पड़ता है, टाइम लगता है, हर चीज के अंदर टाइम लगता है। तो टाइम लगने दो ना यार, क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। और मैं मानता हूँ कि मेरी जो सब्सक्राइबर फैमिली है, यूट्यूबर फैमिली है, उनको ऐसा नहीं लगता होगा। और मेरे को ये पता है कि जो अपने देश का हित करेगा वो हमारे लिए सबसे पहले है, फर्स्ट वही है। क्योंकि हम ही तो है जो इनको चुन के ऊपर तक लाते हैं, हम ही तो है वो लोग। तो होना चाहिए भाई ऐसा, अपने देश के पीएम पे विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वही है जो आगे भी अपने देश की रिस्पेक्ट बढ़ाते हैं। जैसे कि आज हमारे जो इंडिया है वो जगत गुरु के नाम से जाना जाता है, आपको भी मालूम होगा। और आने वाले 10 या 20 साल में आपको मैं लिख के देता हूं कि इंडिया से बेस्ट कोई भी नहीं होगा, कोई भी ना ही तो जीडीपी के मामले में, ना ही मतलब क्या ना किसी के ना कोई भी मुसीबत में है तो सबसे पहले हाथ कौन बढ़ाता है? हाथ इंडिया ही बढ़ाता है। तो आप लोगों को भी ये पता ही है, क्योंकि आप भी इंडियन हो और आप लोगों को हर बात का पता होता है। तो आप सोचो ना ये किसकी वजह से मुमकिन हो पाया? ये हमारे पीएम की वजह से मुमकिन हो पाया। तो मैं अपने यूथ जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, या फिर मेरी यूट्यूबर फैमिली है, सब्सक्राइबर फैमिली है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप सोचो, विचारो और ऐसा अनुभव करो, हकीकत में अनुभव करो कि आपका क्या क्या काम हुआ है। मैंने देखा यार ग्रुप डी, ग्रुप सी, ये यार कितने लोग लगे हैं भाई जिनके घर में ना, मैं तोसाम गांव से, हरियाणा के तोसाम गांव से बिलोंग करता हूँ। और मेरे गांव के पास ही एक गांव है दुल्हेड़ी, जहाँ पे ऐसे लोगों को नौकरी मिली है भाई जिनके घर में खाने तक को दाना नहीं था, और ऐसे लोगों को नौकरियां मिली है। तो यार आप सोचो ना यार, कौन वोट नहीं देगा इनको? कौन ऐसा है जो कि यार ऐसा ये कहेगा कि मैं एक पैसा दे के, रिश्वत दे के मैं नौकरी पे लगाऊं? कोई भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि सच्ची मेहनत की कदर इस सरकार में हो सकती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे ये वीडियो अमेजिंग वीडियो लगी है, और आपको कैसी वीडियो लगी है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और कौन पीएम मोदी
को पसंद करता है ये भी कमेंट में जरूर बताना। और चलते हैं इसके बाद जय श्री राम, मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो के अंदर। तो जय श्री राम, खुश रहे, आबाद रहे, अपने परिवार के साथ रहे, जय श्री राम। और हाँ, मेरा जो इंस्टाग्राम का लिंक ऊपर दिया गया है, जाके फॉलो कर ले मुझे। और मिलते हैं इंस्टाग्राम पे भी, तो वहां पे फॉलो कर ले और मेरे को कमेंट करें कि मुझे कौन सी नई वीडियो पे रिएक्शन देना चाहिए। तो चलते हैं, जय श्री राम, और मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो के अंदर।